नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने के बाद विपक्ष और पब्लिक का विरोध झेल रही कांग्रेस ने आखिर आज रैली के जरिए जनता और विपक्ष दोनों को जवाब देने की कोशिश की और जनता को ये समझाकर कि एफडीआई पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना खुद जनता के लिए जरूरी था और विपक्ष को ये कहकर कि ना वो संसद चलने देते हैं जिससे काम रुकता है और आप भी कोई कम भ्रष्ट नहीं है। जनता क्या समझी ये तो वो आने वाले दिनों में बता देगी, लेकिन विपक्ष इस रैली को जनता विरोधी जरूर बता रहा है। क्या हासिल हुआ और क्या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रैली की रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार और संगठन की त्रिमूर्ति उतरी। आर्थिक सुधारों की मजबूरी बताने और अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए ऐलान हुआ कि रिटेल में हो या पेंशन में एफडीआई देश के लिए फायदेमंद है और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाना मजबूरी। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर भी धावा बोला। जो दूसरे के लिए गद्दा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। हमारे फैसले के खिलाफ एक बात ये कही जा रही है कि इससे लाखों छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। ये गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा या तो मोड़ने की पूरी सूझ न होने की वजह से कहा जा रहा है और या जनता को गुमराह करने के लिए। महारैली में सिर्फ बताने और समझाने के अलावा इशारों में बहुत कुछ कहा भी जा रहा था। सोनिया से राहुल को जिम्मेदारियों के तबादले की इबारत लिखी जा रही थी। देश के युवा सपनों के नेता राहुल का रुतबा और बढ़ाने की वकालत कर रहे थे तो राहुल पूरी व्यवस्था ही बदलने की बात करते दिखे। राजनीतिक सिस्टम बदलेगा, देश बदलेगा और प्रगति होगी। आप लोग सिस्टम से तंग हो और आप लोगों के साथ में खड़ा हो। युवा हिंदुस्तान का खड़ा हुआ है और हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान का रास्ता दिखाएंगे, राजनीतिक सिस्टम को बदलकर दिखाएंगे। कंप्यूटर और न्यूक्लियर डील की तर्ज पर आर्थिक सुधारों को देशहित में बताया जा रहा है। आरटीआई की याद दिलाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार करने की रणनीति है। वे लोग उसी पार्टी के लोग हैं जो हमें भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, जो कल तक हम पर इल्जाम लगा रहे थे। उन्हें देखा तो पता चला वे भ्रष्टाचार के कीचड़ में पूरी तरह डूबे पड़े हैं। मंच से नेताओं के जाते ही कार्यकर्ता मंच पर आ गए, जिन पर जिम्मेदारी आम जनता को अब कांग्रेस के मंच से जोड़ने की है। बातें गरीबों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, युवाओं की और अपने कार्यकर्ताओं की, यानी निगाहें वोट बैंक पर क्या ये सिर्फ बातें हैं? क्योंकि बातों का क्या। हालांकि मंच पर बोली त्रिमूर्ति ये सोच रही है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। रामलीला मैदान दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस रैली से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं बीजेपी के, और शकील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले शकील, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये महारैली हुई है, अच्छी खासी भीड़ भी जुटी है, उसमें एफडीआई की बात, भ्रष्टाचार के आरोप, इन सबको क्या कांग्रेस एड्रेस करने में, इस सबको शांत करने में क्या आपको लगता है सफल रही है? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक परंपरा भी है और पुराने जमाने में जब आपका टेलीविजन चैनल नहीं था, अखबार उतने नहीं फैले थे, तब भी लोग मीटिंग्स करके, लोगों का आह्वान करके देश की आम जनता को बताते थे। अब टेलीविजन की वजह से मैं समझता हूं कि जो पब्लिक एड्रेस है वो थोड़ा कम हुआ है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करके। मगर ये बात सही है कि लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं और गांव देहात का जो हमारा आदमी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बहस हो रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर, जो राज्य स्तर पर बहस हो रही है, अगर वो सामने सामने संवाद होता है तो उसको एक जानकारी भी होती है, उसके मन में जो शंका होती है वो भी आती है, और एक तरह से एक जगह के कार्यकर्ता दूसरे जगह के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि ये आम लोगों की भी रैली थी और हमने अपने ब्लॉक के अध्यक्षों को और
जिला के जो हमारे अध्यक्ष थे हमने उनको भी बुलवाया था। तो एक तरह से एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य के कार्यकर्ताओं से, पॉलिटिकल लीडर्स जो उस स्टेट के हैं, उनसे भी इंटरेक्शन होता है, वहां क्या बातें हो रही हैं। तो इस तरह से एक हम अपना संवाद स्थापित करने में कामयाब होते हैं और जो हम कहना चाहते हैं उनके जरिए गांव-गांव तक पहुंच जाता है, जहां टेलीविजन की पहुंच नहीं है, जहां अखबारों की पहुंच नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.